अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंस्ट्रक्ट जीनियस चैनल। दिस इज़ मी अब्दुल्ला गफ़ार। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या होगा, जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के ऊपर लोड एक्ट कर लेंगे तो हमने किस तरह उसके रिएक्शंस फाइंड करने होते हैं, तो इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने लेक्चर बनाया था कि आपका जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो उसको फाइंड करने के क्या क्या प्रोसीजर है, तो उसकी लिंक मैं आइकन में लगा दूंगा। आप वो देख सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि उसकी प्रोसीजर क्या है। जो बाय फोर्स मेथड आपने क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, तो आप वो वीडियो देख लें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो इस लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, लोड को बाकायदा जो लोड एक्ट कर रहा है उसके थ्रू हम रिएक्शंस को फाइंड कर लेंगे। देखिए, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होती है, जिसमें आपके पास जो अननोन फोर्सेस जो आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा हों, तो उस सूरत में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखें। ये क्या है, एक एग्जांपल है जो आरसी इबलर का हमारे पास बुक है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। उसका एग्जांपल हमारे पास 10.1 है, जिसमें कहता है डिटरमाइन द रिएक्शन एट रोलर सपोर्ट बी ऑफ द बीम और एंड ई आई इज कांस्टेंट। इसमें ई आई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट गिवन है, और हमने फाइंड करना है इस पे। ये जो हमारे पास देखें ना, एक कैंटिलीवर बीम होता है, ये आपके पास कैंटिलीवर है, बीम है, तो ये आप आसानी से फाइंड कर लोगे। ये इसकी यहाँ पे क्या होगा, तीन अननोन फोर्सेज हैं और हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी तीन होंगे, तो उस सूरत में हम क्या कर लेंगे, उसको आसानी से फाइंड कर लेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे एक और फोर्स लगा दोगे तो ये क्या होगा, आपके पास अननोन फोर्सेज इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा होंगे। तो उस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे देखें, इस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या प्रोसीजर है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया कि भाई आपका क्या क्या प्रोसीजर है। अगर आपके पास जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो उसका आपने क्या करना है, पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना है, फिर प्राइमरी के बाद अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना होता है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, अब इसके मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ सिनेरियो बनते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। आपको इसको डिटर्मिनेट और स्टेबल बनाना होगा। तो यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल में क्या किया है कि ये जो आपके पास रोलर सपोर्ट है इसको रिमूव कर लिया है, ये फिर क्या हो गया, कैंटिलीवर बन गया। अब इसके देखें कितने हो गए, ये आपके पास तीन अननोन फोर्सेज होंगे, तो ये आसानी से फाइंड होगा। तो आपने क्या किया, रोलर को रिमूव कर लिया, तो ये आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दिया। तो हमने फाइंड करना है बी पे, क्योंकि हमें गिवन है जो स्टेटमेंट में आपने कि बी में फाइंड करना है रिएक्शन। तो जब हमने क्या किया, ये बी पॉइंट रोलर को हमने रिमूव कर लिया, तो फिर क्या होगा, लोड़े के नतीजे में यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, ये डिफ्लेक्शन पहले फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद इस डिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास हम जो प्रोसीजर अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास रोलर सपोर्ट है ये वाला, इसका रिएक्शन फाइंड कर सकेंगे। अब क्या होगा, तो ये आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दिया, इसमें लोड भी लग रहा है, लोड के नतीजे में यहाँ पे डिफ्लेक्शन जितनी भी होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। फिर आपने दोबारा क्या करना है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसको रिडेंडेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये आपने बनाना है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो लोड गिवन हो, आप इस लोड को रिमूव कर लो, जो भी लोड हो उस लोड को रिमूव कर लो। जब आपने लोड को रिमूव कर लिया और ये जो आपके पास बी पे आपने फाइंड करना है डिफ्लेक्शन और सपोर्ट आपने फाइंड करना है बी पे, तो उसकी जगह में आपने क्या करना है, एक फोर्स लगाना है, आइदर इट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड, इट्स अप टू यू, कि आप इसको डाउन ऊपर की तरफ लगाओ या ऊपर से नीचे की तरफ लगाओ, ये आपके ऊपर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बुक में क्या किया है, बी वाई इसने ऊपर की तरफ लगा दिया। जब यहाँ से नीचे हम एक फोर्स लगा देंगे तो फिर क्या होगा, ये फोर्स ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगी इसको हमने नाम दिया डेल्टा बी, डेल्टा प्राइम बी, इसका हमने नाम दिया। अच्छा, अब क्या होगा, आपने इसको जो ये डेल्टा प्राइम बी है इसको आपने चेंज किया एक फार्मूले की शक्ल में। क्या किया, ये जो आपके पास बी वाई है ये मल्टीप्लाई होगा जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है उसके साथ, जिसको हमने एफ से डिनोट कर लिया, एफ बी बी। अब ये पहला बी आपके पास क्या है, जिस पॉइंट पे आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करना है उसको डिनोट करना है, और ये जो दूसरा बी है ये आपके पास रिडेंडेंट पॉइंट को शो करेगा। अब क्या होगा, इन सब का जो आपके पास एक्चुअल स्ट्रक्चर है और एक्चुअल स्ट्रक्चर, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर और डिफ्लेक्शन स्ट्रक्चर का आपने क्या करना है, डिफ्लेक्शन को ऐड करना है कि डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या बनेगा। तो यहाँ पे नीचे देखें, इधर इसने डिफ्लेक्शन एंगल का ये फार्मूला कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बना दी है, वो कैसे होगा मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे, जब देखें ये एक्चुअल स्ट्रक्चर को, आप देखें यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो आपके पास वो डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। फिर ये आपके पास इक्वल है। अब आपने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। हम फाइंड कर रहे हैं बी पॉइंट पे, तो आपके पास बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या है, अब देखिए नीचे की तरफ है तो माइनस आ गया डेल्टा बी, फिर अब ये ऊपर की तरफ प्लस,
अब ये प्लस आ गया। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन है वो हम लेंगे। ये आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन का डिफ्लेक्शन है, बी वाई एफ बी बी। अब ये इक्वेशन बन गया। अब आपने क्या करना है, अब इनको सोल्व कर लो। पहले प्राइमरी को सोल्व करते हुए जो डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर को ले कर, अब हम क्या करेंगे, पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को सोल्व कर लेंगे। ये जो डिफ्लेक्शन है इसको हम सोल्व कर लेंगे, फिर इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर को सोल्व कर लेंगे। अच्छा, ये जो आरसी इबलर बुक है इसने क्या किया, कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी हमें गिवन हमें दे दिया है कि अगर आपका कोई स्ट्रक्चर जिस शेप का हो, जिस तरह की लोडिंग एक्ट कर रहा हो, तो फिर उस अगर वो आपका शेप जो स्ट्रक्चर है उस शेप का हो तो आपने फार्मूला यूज करना है। अगर कि उस फार्मूले से कोई शेप से मैच नहीं हुआ, फार्मूला नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट मेथड अप्लाई करना है। अगर कंजुगेट से डिफ्लेक्शन फाइंड हो गए तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर आपने वर्चुअल मेथड अप्लाई करना होगा। तो चलें फार्मूले की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, ये हमारे पास कुछ फार्मूले गिवन है, बहुत से हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना देख लेंगे। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर की मैंने बात की। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास लाइक दिस था, इस तरह का था। यहाँ पे सेंटर पे लोड एक्ट कर रहा था और डिफ्लेक्शन यहाँ पे था। अब देखें, ये आपके पास पहला स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ये शेप नहीं है। तो इसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें भी कोई शेप नहीं है। इसी तरह ये एक भी स्ट्रक्चर है कैंटिलीवर की, सारी हम बात करें कि हमारा स्ट्रक्चर कैंटिलीवर है, तो इसमें उस सूरत का जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने बना दिया था उस शेप का कोई भी नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, कंजुगेट बीम मेथड को यूज कर लेंगे। उसे सोल्व हुआ तो हम कर लेंगे, नहीं हो तो वर्चुअल मेथड को अप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास क्या था, ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब इसको इसके ऊपर हम कंजुगेट अप्लाई करते हुए ये जो डिफ्लेक्शन है इसको हम फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंजुगेट बीम का सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो बीम के ऊपर लोड एक्ट कर रहा है एक्चुअल बीम, तो आपने इस बीम का मूवमेंट लेना है। मूवमेंट कैसे लेंगे भाई, मूवमेंट का हमारे पास फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये फोर्स है इंटू डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे जो कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जब तक कोई लोड ना हो ना, यहाँ तक ये पूरा का पूरा जीरो है। अब इससे आगे हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट आएगा और जो सपोर्ट है इसके ऊपर मैक्सिमम मूवमेंट आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, 50 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 मूवमेंट आएगा। तो हमारे पास मूवमेंट का डायग्राम लाइक दिस बनेगा। ये हमारे पास क्या है, 300 जो मूवमेंट आएगा ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब क्या होगा, जो कॉन्जुगेट बीम हम बनाते हैं, इधर मैंने लिखा है ना कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम के लिए क्या होगा, अगर आपके पास स्ट्रक्चर जो बीम है कैंटिलीवर हो तो जो फ्री एंड होगा वहां पे आपने क्या करना है, फिक्स सपोर्ट लगाना है। अगर जो फिक्स जहां पे सपोर्ट लगी है वो आपके पास क्या होगा, फ्री होगा। तो ये आपने कॉन्जुगेट बीम बना लिया। अब हम क्या कर लेंगे, ये जो लोडिंग्स है इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने बीम पे। असल हमारे पास बीम लाइक यूं बन गया था, कंजुगेट बीम। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, ये जो हमारे पास लोड है इसको अप्लाई कर लेंगे। जो आपका मूवमेंट डायग्राम बनेगा आपके एक्चुअल बीम के, वही आपके पास लोडिंग होगा। और लोडिंग की डायरेक्शन किस तरह होगा, जो बीम होगा अवे फ्रॉम द बीम अपने उसकी डायरेक्शन देना है। तो ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है इसके थ्रू, अच्छा ये आपने याद रखना है कि अगर आपने जो डिफ्लेक्शन फाइंड करना हुआ किसी भी पॉइंट पे तो आपने इस स्ट्रक्चर पे मूवमेंट लेना होगा। अगर आपने स्लोप फाइंड करना हो तो आप जिस पॉइंट पे है तो उस पॉइंट के ऊपर अपने शेयर फोर्स फाइंड करना होगा। तो हमें चाहिए डिफ्लेक्शन, तो हम मूवमेंट लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, पहले ये जो हमारे पास वीडीएल है इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। पॉइंट लोड कैसे कर लेंगे, देखिए वीडीएल का फार्मूला है 1/2 इंटू बेस और हाइट। ये आपके पास आएगा पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखें माइनस, देखें ये अच्छा तो कैसे होगा, यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या है 1/2 आ गया। ये आपके पास बेस 6 मीटर है और हाइट आपके पास ये वाली है 300। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया सोल्व किया तो आपके पास ये बनेगा 900 और बटा ई आई हमारे पास आ गया। तो ये पॉइंट लोड बन गया। और पॉइंट लोड अब जब आपने बना लिया तो वो आपके पास क्या होगा, यहाँ से L/3 के फासले पर होगा और इस पॉइंट से यहाँ पे आपके पास 2L/3 के फासले पर होगा। तो जो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ से देखें यहाँ तक 6 मीटर है। अब यहाँ पे हमें चाहिए जो ये है 2L/3 है, हम इस साइड से आ रहे हैं तो हम 2L/3 लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6/3 कर लेंगे तो आपके पास आएगा 4 मीटर। 4 और 8 6 हमारे पास टोटल बन गया 10 मीटर। अब हम इस पॉइंट पे, हमारे पास बी पॉइंट है ना, उस पे हमने डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। हम इस पॉइंट पे क्या कर लेंगे, मूवमेंट अप्लाई कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे देखें मूवमेंट फाइंड कर लेंगे। ये देखें ये पूरा का पूरा मैंने आपके पास पॉइंट लोड बना दिया 1/2 300 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आपके पास आ गया। और आगे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, 2L/3 प्लस यहाँ से यहाँ तक 2L/3 प्लस 6 मीटर ये आ गया। और ये हमारे पास मूवमेंट आ गया
इज इक्वल टू 0। जब इसको हमने सारा का सारा सोल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया मूवमेंट का 9000 डिवाइडेड बाय ई आई किलोमीटर क्यूबिक मीटर। अब हम क्या कर लेंगे, ये तो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने सोल्व कर लिया। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये आपके पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट बी होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर के। अब हम क्या कर लेंगे, जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका डिफ्लेक्शन हम फाइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर लाइक दिस बन गया था। तो अब इस पॉइंट पे ये जो हम क्या कर लेंगे, डिफ्लेक्शन अप्लाई कर लेंगे। अब देखें ये जब सेकेंडरी हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है, दोबारा हम देख लेंगे फार्मूले में, अगर हमारे पास जो फार्मूले में इस शेप का कोई स्ट्रक्चर हुआ और उस फिर हमने वो फार्मूला यूज करना होगा, अगर नहीं हुआ फिर हमने दोबारा कंजुगेट मेथड लगाना है या वर्चुअल मेथड लगाना है। चलिए फार्मूला देखते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ये देखें। अच्छा ये शेप बिल्कुल सिमिलर हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी तरफ है, सिर्फ ये है कि लोड यहाँ पे ऊपर है उधर नीचे है, तो एक ही बात है, इसका कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए ये जो पहला पॉइंट है ये डिफ्लेक्शन की होगी। डिफ्लेक्शन के फार्मूले हैं, ये आपके पास क्या होगा, स्लोप के फार्मूले हैं। हमें चाहिए डिफ्लेक्शन, तो हम उसके लिए ये फार्मूला यूज कर लेंगे, पी एल की क्यू बटा 3 ई आई। एल हमारे पास क्या होगा, जितना डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो ये हमारे लिए आसान हो गया है। तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करते हुए हम क्या कर लेंगे, डिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। अब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पहले हम यूनिट फाइंड कर लेंगे ना, यूनिट के तौर पर इसके डिफ्लेक्शन को फाइंड कर लेंगे। जो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जो पी है लोड है वो 1 की इक्वल है, 1 आएगा। पी की जगह आपने 1 पुट कर लिया और लेंथ आपके पास टोटल कितना था, 12 था। 12 की क्यूब बटा 3 ई आई। जब आपने इसको सबको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया 576 बटा ई आई क्यूबिक मीटर। ये तो हमारे पास आ गया है। अब देखें हमारे पास फार्मूला बन गया था ना डिफ्लेक्शन, हमने जब एक्चुअल स्ट्रक्चर प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का हमने फार्मूला जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाया था वो ये बन गया था। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए प्राइमरी का हमारे पास आ गया था 9000 बटा ई आई, प्लस हमने बी वाई फाइंड करना है, और ये अभी हमने जो फाइंड कर लिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए। तो जब हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे था नेगेटिव, तो इस तरफ हमने लेके गए इक्वल के उस तरफ, तो आपके पास ये पॉजिटिव बन गया, ई आई इज इक्वल टू बी वाई 576 बटा ई आई। अच्छा ये आ गया। अब हमें चाहिए बी वाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 9000 डिवाइडेड बाई ई आई डिवाइडेड बाय 576 और ई आई, ये दोनों कट हो गए। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट बन जाएगा बी वाई 15.6 किलो न्यूटन। अब हमारे लिए आसान हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे बी वाई हमने रिएक्शन फाइंड करना होना था, तो हमारे पास आ गया 15.6। अब जब ये आ गया तो हमारे लिए आसान होगा जो दूसरे रिएक्शंस होंगे उनको फाइंड करने के लिए। यहाँ पे देखें, अच्छा फ्रेंड्स ये देखें, ये भी वही तरीका है, इसने डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए कोई और फार्मूला यूज की थी, लेकिन इससे आसान तरीका था जो कंजुगेट बीम था वो मैंने आपको बता दिया। तो देखें यहाँ पे भी वही आ गया था, जो हमारा भी आंसर आ गया था, ये भी वही आंसर आया था जो हमारा आंसर आया था। तो ये देखें बी वाई यहाँ पे आ गया था 15.6 किलो न्यूटन, ये हमारे पास आ गया है बी सपोर्ट पे, ये था बी सपोर्ट पे आपके पास आ गया 15.6 किलो न्यूटन। अब क्या हो गया, हम आसानी से अपना ये रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे, यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, एक्चुअल हमारे पास क्या था, बीम यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। अब ये हमारे पास फाइंड हो गया 15.6 किलो न्यूटन था, और हमने ये फाइंड करना था, ये एक तो मूवमेंट है। अब देखा हॉरिजॉन्टल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो क्योंकि उसको हम फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे पास वाई फाइंड करना है, ए वाई, और ये हमारे पास जो मूवमेंट है ये फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपली आपने समीशन एफ ऑफ वाई यूज करना है। सॉरी यहाँ पे पॉइंट लोड भी है 15 किलो न्यूटन, तो ये अपने फार्मूला यूज करना है, और समीशन एम मूवमेंट अपने यूज करते हुए अपने क्या करना है, ये दूसरे जो यहाँ पे फाइंड की हुई है आपके पास ए वाई, ये आपके पास ए वाई के बराबर आ गया 34.4 किलो न्यूटन, और ये आपके पास आ गया मूवमेंट 112 किलो न्यूटन मीटर। तो ये प्रोसीजर होता है कि आपका कोई भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो तो आपने उसके लिए क्या करना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है। फिर प्राइमरी के लिए आपने देखना है फार्मूले में अगर उस शेप का हुआ तो फार्मूला हुआ तो आपने वो यूज करना है, अगर नहीं हुआ तो आपने कंजुगेट मेथड अप्लाई करना है, उससे सॉल्व कर लो। अगर उससे नहीं हुआ वर्चुअल मेथड से हम सॉल्व करके, फिर इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन आपने फाइंड करना है, इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नहीं हुआ तो कंजुगेट मेथड को यूज करना है। फिर आपने क्या करना है, उन इक्वेशन को प्लस माइनस करते हुए बी वाई आप फाइंड कर लोगे, एक रिएक्शन आ गया, बाकी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आसानी से फाइंड हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगले लेक्चर में हम इससे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो मेरे यूट्यूब के साथ रहें। अल्लाह हाफिज।